हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक और नए इंडियन फुटबॉल के एपिसोड में आप सबका स्वागत है गाइस। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडिया वर्सेस वियतनाम के मैच के बारे में। आप सबको पता है इंटरनेशनल ब्रेक आ चुका है। हमारा जो 2 मैच खेलने का प्लान था, अब हम वो एक ही मैच खेलेंगे अगेंस्ट वियतनाम, क्योंकि लेबनान ने अपना नेम पुल आउट कर लिया। तो उस मैच के बारे में बात करेंगे, मेरे ओपिनियन क्या है स्क्वाड के ऊपर, उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो और अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब। हमारा टारगेट है 300 सब्सक्राइबर, तो वो पहुंचा दो मेरे को 300 सब्सक्राइबर तक। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव लगे तो डू नॉट फॉरगेट टू ड्रॉप अ लाइक। लाइक करने से चैनल की ग्रोथ में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है गाइस। अब अगर मैं वीडियो में आगे बढ़ूं तो सबसे पहले मेरा ओपिनियन क्या है स्क्वाड को लेकर गाइस। तो स्क्वाड को लेकर मैं तो ना बहुत ज्यादा खुश हूं ना बहुत ज्यादा दुखी हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। क्योंकि मेरा एक ओपिनियन है जो आप लोग अग्री कर सकते हो, आप लोग नहीं भी अग्री कर सकते हो, बट दिस इज माय ओपिनियन। मेरा ओपिनियन ये है गाइस कि जो इंडियन टीम की जर्सी है, आई थिंक इट्स द टाइम कि हम उस जर्सी पे थोड़ा सा वैल्यू पुट करना शुरू करें भाई। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इतनी आसानी से अगर हम वो इंडियन टीम की जर्सी किसी भी प्लेयर को दे देंगे तो उसका जो वैल्यू है वो प्लेयर समझेंगे नहीं, और फिर वो रिजल्ट्स, वो इंप्रूवमेंट प्लेयर्स में आपको दिखेगी नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। दैट्स हाउ आई थिंक, राइट। और जब मैं ये कह रहा हूँ इसका मतलब ये है इसकी, क्योंकि हम सिर्फ आईएसएल के परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही हम प्लेयर्स को सिलेक्ट करते, क्योंकि ना तो हमारा यूथ सिस्टम अच्छा है, ना तो हम कोई और दूसरा टूर्नामेंट खेलता है, ना तो हम आई लीग से बंदों को चूज करते, क्योंकि हम सिर्फ आईएसएल से ही बंदे चूज करते हैं मैक्सिमम टाइम। तो आई थिंक कि एटलीस्ट प्लेयर्स को आप 2 से 3 साल का मौका दो, और फिर इन 2-3 साल में आप देखो कि वो बंदा कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहा है, कितना इंप्रूव कर रहा है, और उसके बाद आप डिसाइड करो कि उस बंदे को आपको कॉल अप देना है टीम में या नहीं। दैट्स हाउ आई थिंक गाइस, कि मुझे लगता है ऐसे करने से बेहतर होगा गाइस, क्योंकि बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप देखोगे, जो अगर आप नेशनल टीम में खेल रहे हो तो वहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। जो सबसे पहला चीज इंपॉर्टेंट है गाइस, कंसिस्टेंसी। क्योंकि हमारी जो इंडियन टीम है उसको बहुत ज्यादा मैचेस मिलते नहीं है, बहुत लिमिटेड मैचेस मिलते हैं, और लिमिटेड मैचेस में अगर हमारे प्लेयर कंसिस्टेंट नहीं होंगे तो फिर रिजल्ट कैसे आपके फेवर में आएगा। तो उसके लिए कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कंसिस्टेंसी एक प्लेयर में है या नहीं वो आप तभी देख पाओगे जब आप उस प्लेयर को एक डिसेंट अमाउंट ऑफ टाइम खेलने दोगे, राइट। और उसके लिए 2 से 3 साल आई थिंक इज गुड एनफ टाइम, ओके। उसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कितना बंदा इंप्रूव कर रहा है इन 2-3 सालों में, जहां बंदे की वीकनेस है उस वीकनेस पे कितना काम कर रहा है, कितना इंप्रूवमेंट दिखा रहा है, वो भी देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ एक और चीज जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा गाइस, जो आईएसएल के मैचेस होते हैं और जो इंटरनेशनल मैचेस होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है गाइस, और वो चीज लोगों को समझ में इतनी ज्यादा आती नहीं है। वो डिफरेंस होता है गाइस इंटेंसिटी ऑफ द गेम। तो इंटेंसिटी से एक इंटरनेशनल मैच होता है, उस इंटेंसिटी से एक आईएसएल का मैच नहीं होता है भाई। डिफरेंट बॉल गेम, यू नो। जब आप इंटरनेशनल लेवल पे खेलते हो तो आपके पास फॉरेनर नहीं होते, सामने वाला टीम आपसे बेहतर होता है, तो उसका जो इंटेंसिटी होता है वो इंटेंसिटी से हमारे जो प्लेयर्स है आईएसएल में नहीं खेलते। तो वो एक डिफरेंशिएट क्रिएट कर देता है हमेशा, जब हम प्लेयर्स को सिर्फ आईएसएल पे 1 साल के परफॉर्मेंस के ऊपर बेस करके टीम में सिलेक्ट कर लेते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखोगे, इसका जो प्राइम एग्जांपल है वो पार्थिव गोगोई है गाइस। लास्ट सीजन जब पार्थिव गोगोई पार्ट ऑफ द आईएसएल गाइस, वो बहुत ही अच्छे फॉर्म में थे, रेड हॉट फॉर्म बिल्कुल। वो कट इन करके गोल स्कोर कर रहे थे, आउटसाइड द बॉक्स गोल स्कोर कर रहे थे, गोल कंट्रीब्यूट कर रहे थे नॉर्थ ईस्ट के यूनाइटेड के लिए। और सारे फैंस और सब लोग ये बात करना शुरू कर दिया कि पार्थिव गोगोई को कॉल अप चाहिए, पार्थिव गोगोई का कॉल अप चाहिए। एंड इवेंचुअली जब पेड्रो बेनाली ने भी कहा गाइस कि पार्थिव गोगोई स्टिल नॉट रेडी फॉर द नेशनल टीम, और अब इस सीजन देख लो कोई उनके बारे में बात भी नहीं कर रहा। हार्डली 1-2 गिने चुने बंदे बात कर रहे होंगे पार्थिव गोगोई के बारे में, बाकी कोई नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है। और अब उसका रिजल्ट देखो ना भाई, कि अब उनको नॉर्थ ईस्ट में स्टार्ट करने का भी मौका नहीं मिल रहा है। थोई को उनके ऊपर को स्टार्ट किया जा रहा है, थोई को तो उनको सब्स्टिट्यूट के हिसाब से लाया जा रहा है, तो वो कंसिस्टेंसी की प्रॉब्लम है। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, जय गुप्ता के साथ भी सेम चीज हुआ। जब वो रेड हॉट फॉर्म में आईएसएल में शुरुआत की, लोगों ने कहा कि क्यों नहीं आ रहे। जब एशिया कप में नहीं आए तो लोगों ने इगोर स्टीमच को क्रिटिसाइज किया। जब एशिया कप के बाद वो टीम में आए पर खिलाया नहीं गया उनको क्वालिफायर्स अगेंस्ट अफगानिस्तान, तब भी लोगों ने क्रिटिसाइज किया। और उसके बाद से जब जय गुप्ता खेलेगा, उन्होंने ये दिखाया है कि स्टिल नॉट रेडी फॉर द नेशनल टीम लेवल गाइस, और ये प्रूफ है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ गाइस कि थोड़ा सा टाइम दो इन लड़कों को। इन टाइम में आप एक बेंचमार्क सेट करो, और वो बेंचमार्क आई थिंक मेरे लिए छांगटे का परफॉर्मेंस। अब देख लो छांगटे जिस तरीके से लास्ट 2-3 सालों से कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हुए आ रहा है, आई थिंक दैट शुड बी द बेंचमार्क फॉर ऑल दी अदर इंडियन विंगर्स। ये बेंचमार्क है, ऐसा परफॉर्म करना है तभी आप इंडियन टीम में आ सकते हो। आई थिंक दैट शुड बी द बेंचमार्क। और इसीलिए मैं ना तो बहुत ज्यादा खुश हूँ और ना तो मैं बहुत ज्यादा दुखी हूँ इस स्क्वाड से। अब इस मैच से मैं क्या उम्मीद कर सकता हूँ? इस मैच से मेरी कुछ ज्यादा उम्मीद है नहीं, बस मैं एक चीज चाहता हूँ मेरे प्लेयर्स से, और वो है कि गाइस प्लेयर्स जो भी खेलेंगे वो बस कॉन्फिडेंटली मैच खेल ले। क्योंकि अगर आप लास्ट कुछ मैचेस देखोगे तो हमारे प्लेयर्स बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे, ऑफ द बॉल विद द बॉल बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे। और जब आप कॉन्फिडेंट नहीं रहोगे पिच पे, तब आप अच्छा फुटबॉल नहीं खेल सकते। तो आपके
अच्छे फुटबॉल खेलने के लिए आपका कॉन्फिडेंस फील करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मैं बस यही चाहूंगा कि मनलो मार्केस बस किसी तरीके से इन लड़कों में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भर दे ताकि वो कॉन्फिडेंस के साथ खेले और वो इवेंचुअली हमारे लिए रिजल्ट्स लेके आएंगे। दैट आई थिंक गाइस। अब स्टार्टिंग 11 क्या हो सकता है मेरे लिए, गुरप्रीत सिंह संधू जिस तरीके की उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है गोल में बेंगलुरु के लिए तो वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, 4 क्लीन शीट्स उन्होंने रखा है तो इसलिए वो स्टार्ट कर रहे हैं। ऑन दी लेफ्ट बैक निखिल पुजारी। आई नो बहुत सारे लोग अग्री नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप उनका परफॉर्मेंस बेंगलुरु के लिए देखोगे तो काफी अच्छा रहा है। तो निखिल पुजारी, और खासकर तब जब मैं उनको आशीष राय के साथ कंपेयर करूंगा। राहुल भेके, अगर आप अनवर अली और झिंगन के एब्सेंस में कोई बंदा कंसिस्टेंटली डिफेंस में अच्छा काम किया तो वो राहुल भेके है और बेंगलुरु के लिए भी अच्छा कर रहा है तो इसलिए राहुल भेके। उसके साथ अनवर अली क्योंकि वो फिट है, अवेलेबल है और क्योंकि वो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट सेंटर बैक्स है तो इसलिए वो। और लेफ्ट बैक में विदाउट अ डाउट नवरम रोशन, क्योंकि अगर आप उनकी परफॉर्मेंस लास्ट सीजन बेंगलुरु के लिए देख लोगे, इस सीजन देख लो और उससे पहले भी इंडियन टीम के लिए भी अगर देख लो तो काफी अच्छा रहा है। तो उस बेसिस पे नवरम रोशन। मिडफील्ड में अपोया, उनकी टेक्निकलिटी को लेकर उनकी जो विजन है उसके वजह से उनको मैं रखा हूँ अपने टीम में। साथ ही साथ आई नीड समबडी लाइक सुरेश गाइस जो 90 मिनट एंड डाउन भागा दौड़ी वाला काम कर सकते हैं, वो हार्ड वर्क कर सकते हैं, वो डर्टी वर्क कर सकते हैं आपके मिडफील्ड में। और सुरेश के पास फिजिकलिटी भी है, साथ ही साथ अभी वो रिसेंट में गोल भी स्कोर किया तो वो कॉन्फिडेंट भी फील करेगा जो इसकी बात मैं कर रहा था तो इसीलिए सुरेश। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ अप टॉप अटैकिंग मिड रोल में तो आई थिंक ब्रेंडन, क्योंकि ब्रेंडन के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। लेफ्ट विंग में एक अनपॉपुलर सी सजेशन मेरा होगा गाइस और वो विक्रम प्रताप, क्योंकि विक्रम प्रताप का जो बेस्ट हमने देखा है मुंबई सिटी एफसी के लिए वो उस लेफ्ट विंग पोजीशन में ही देखा है, इसीलिए लेफ्ट विंग में विक्रम प्रताप। ऑन दी राइट मांगते विदाउट अ डाउट। और मिडिल में मनवीर को भी खिला सकते हो, एडमंड भी को खिला सकते हो, डजंट मैटर। क्योंकि एडमंड को क्यों मैं दोनों के बारे में क्यों कह रहा हूँ कि कोई किसी को भी खिला लो, क्योंकि एडमंड ने इस सीजन कोई कॉम्पिटिटिव मैच खेला नहीं है, वैराज अगर मनवीर ने खेला है और वैसे परफॉर्म नहीं किया तो आप इस किसी को भी खिला सकते हो। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस एडमंड होगा, क्योंकि जिस तरीके की परफॉर्मेंस उन्होंने लास्ट कुछ मैचों में दिखाया उसके ऊपर बेस करके मैं कह रहा हूँ अगर मनवीर स्टार्ट करते तो आई वोंट बी सरप्राइज। तो ये मेरे थॉट्स है टीम के ऊपर, वॉट के ऊपर और क्या स्टार्टिंग 11 हो सकता है उसके ऊपर। डू लेट मी नो आपके क्या थॉट्स है, आप कितना अग्री करते हो, कितना नहीं करते हो तो क्यों नहीं करते हो, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो गाइस। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर एंड बाय बाय।